हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आपके जो भी डाउट होंगे विद इन 24 आवर्स आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग कर रहे थे, हमने डिटर्मिनेंट कर लिया है, मैट्रिसेस कर लिया, डिटर्मिनेंट का भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन थोड़ा सा हम अब स्पीड अप करने के लिए डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चन वहाँ तक आप लोग अभी पहुँचे नहीं होंगे मुझे लगता है, वहाँ तक उसके बाद के क्वेश्चन जो है उसको मैं थोड़ा एक वीडियो के बाद अब दूंगा। कुछ 2-3 वीडियो मैं अब डाल रहा हूँ एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के, ताकि उसको भी चैप्टर भी वो भी चलता रहे साथ में। बाकी चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी और चैप्टर नंबर 6 इंडिटरमिनेट फॉर्म के वीडियोस पहले से पड़े हुए हैं। मैं आपको पहले बता चुका, मैं फिलहाल अभी रिड्यूस सिलेबस को ही कंसीडर करके चल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता है कि पेंडेमिक का सिचुएशन फिर से चल रहा है, तो हो सकता है सिलेबस जो पिछले साल था वही सेम रिटेन हो जाए इस साल के लिए भी। ठीक है, तो अभी तो बोर्ड्स हुआ ही नहीं है, तो हो सकता है वही सेम सिलेबस इस साल के लिए भी कंटिन्यू कर दिया जाए। तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में जो हमारा मेन टॉपिक है, पहले चीज समझ लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमारे पास टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें दो थ्योरम पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होता है रोलीज थ्योरम, कुछ लोग रोल्स थ्योरम भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर नाउन है, कुछ भी बुला सकते हैं आप। दूसरा होता है लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम। शॉर्ट में इसको बोलते हैं एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम। और दूसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है, पहला टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम, दूसरा हमारे पास आता है इसमें जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है उसमें दूसरा टॉपिक हमारे पास उठकर आता है, वो आता है रेट मेजरमेंट। रेट मेजरमेंट। तीसरा टॉपिक हमारे पास आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। चौथा टॉपिक हमारे पास उठकर आता है टेंजेंट नॉर्मल के बाद एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन के बाद आएगा मेरे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये कुल मिला के हमारे पास टॉपिक होते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में, जिसमें से हमारे पास ये रिड्यूस हो चुका था, ये हो चुका था, ये हो चुका था। तो हमारे पास कुल मिला के हमारे पास 3 टॉपिक पढ़ने, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा। तो मैं आज टेंजेंट नॉर्मल का आपको ब्रीफली नॉलेज दूंगा और कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्या क्या चीज होने वाला है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टॉपिक पड़े हुए हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, रेट मेजरमेंट, टेंजेंट नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, ये सब के वीडियोस भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन फिलहाल जब तक सिलेबस कुछ एक कंफर्म नहीं आता है, तब तक अभी आप भी वही मान के चलिए कि सिलेबस जो लास्ट ईयर का था वही रिटेन होने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, फॉर श्योर वही एक्सरसाइजेस रिटेन हो जाएंगी पूरी। दूसरा चीज ये कि ये जो हमारे पास टॉपिक है, इसमें सबसे जो हमारे पास, अगर आप ध्यान से समझिए अगर, तो इसमें से रेट मेजरमेंट आप पढ़कर आ चुके हैं फिजिक्स में, और एरर अप्रोक्सीमेशन भी फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। एरर एनालिसिस आपने पूरा किया हुआ है फिजिक्स में, तो वो एरर अप्रोक्सीमेशन उसी पे बेस्ड है। रेट मेजरमेंट आप जानते हैं भाई, छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन को क्या करेंगे आप, वेलोसिटी को टी के टाइम डी बाई डी टी ऑफ वी निकालेंगे, दैट इज ए एक्सेलरेशन, दैट इज रेट मेजरमेंट। ठीक है भाई, तो रेट मेजरमेंट, और ये आपके फिजिक्स के भी टॉपिक है, उसमें थोड़ा बहुत आप ब्रीफली जाने हैं, थोड़ा बहुत छोटा बहुत, यहाँ पर और थोड़ा सा उसी को एडवांस करके दिया गया था। लेकिन फिलहाल अभी सिलेबस हमारे नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम आपको मिलेगा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, लेकिन है वो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का टॉपिक, लेकिन उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग अब आ गए हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो हम लोग आ गए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैं पहला टॉपिक आज शुरू कर रहा हूं, जिसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। पहला चीज तो अभी आपके दिमाग में यही कंफ्यूज कर रहा होगा, भाई सर टेंजेंट और नॉर्मल तो एक ही चीजें होती हैं, तो अलग अलग क्यों नाम रखा गया। तो भाई अलग अलग चीजें होती हैं। परपेंडिकुलर, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होती है, दैट इज नोन एज नॉर्मल। ठीक है भाई, तो नॉर्मल को ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल और टेंजेंट एक चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, चलिए लेके चलते हैं, कोई कर्व है,
कर्व पे मैंने कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगा कर्व पे, ठीक है भाई। जो टेंजेंट होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर टेंजेंट पर एक 90 डिग्री बनाते हुए लाइन अगर ड्रॉ करे तो ये आपका टेंजेंट होता है और ये आपका क्या होता है भाई, नॉर्मल होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये टेंजेंट और ये क्या आपका नॉर्मल है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। हम लोग को टेंजेंट एंड नॉर्मल में मेनली क्या पढ़ना है, देखिए भाई 3 मेन टॉपिक है इसमें मेजर। पहला हम लोग के पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। दूसरा टॉपिक हम लोग इसमें ध्यान देना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। और जो तीसरा हमें पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज एंगल बिटवीन कर्व्स, ठीक है। ये 3 चीजें हमें पढ़नी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन एंड एंगल बिटवीन कर्व्स, 2 कर्व के बीच का एंगल। ये मेन 3 टॉपिक हमारे पास हैं, ठीक है। कुछ नए नए टर्म्स हम लोग सीखेंगे, जैसे ऑर्थोगोनल क्या होता है, फिर पैरेलल होता है क्या, टच क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे इसमें। लेकिन वो मेन टॉपिक हमारा एंगल बिटवीन कर्व्स में चला जाएगा। फिलहाल हमारे पास मेन 3 टॉपिक ये है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई टेंजेंट कभी भी हम लोग का उसका स्लोप निकालना तो हमको ये एंगल चाहिए, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। और इस एंगल को हमेशा साइन से नोट करते हैं, ठीक है। इसको कैसे नोट करते हैं हम लोग, साइन से। इसका अगर हम लोग टेन साइन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टेन साइन, तो ये दे जाएगा आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ क्या दे जाएगा आपको, टेंजेंट। अब टेन साइन निकालने के लिए भाई हमको एंगल साइन खोजना पड़ेगा। अब ये तो खोज पाना आपको पता बहुत टफ टास्क होगा, क्योंकि कर्व ट्रेस करें फिर उस पर पॉइंट खोजें, क्योंकि वो पॉइंट हमको दिया रहेगा। जो ये पर्टिकुलर पॉइंट होता है ये क्वेश्चन में गिवन होता है। मान लीजिए x1 एंड y1 वो पॉइंट है, ठीक है। x1 y1 पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप टच कराइए, इस पॉइंट को ले लीजिए आप, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए कर्व पे, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए भाई, साइन चाहिए। साइन के लिए हमको चाहिए क्या, एंगल। एंगल निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, आप जान रहे हैं ध्यान से, कि भाई इसका एंगल निकाल पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग करेंगे क्या इसमें भाई, क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ खास नहीं। हम लोग करेंगे क्या, आप लोगों ने पढ़ा है जब डिफरेंशिएशन मैंने बताया, डिफरेंशिएशन का मैंने डेफिनेशन बताया था, वहां मैंने बताया था कि अगर किसी कर्व को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो हम लोग के कर्व के टेंजेंट का स्लोप बताता है। क्या बताता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही है किसी भी डेरिवेटिव का, कि वो उसके टेंजेंट का स्लोप बताता है। यानी कि अगर हम लोग इसका कर्व का इक्वेशन मान लेते हैं, कोई fx अगर है, y इज इक्वल टू fx कोई कर्व का इक्वेशन है, तो अगर हम लोग dy बाई dx निकाल दें, अगर dy बाई dx दैट इज f डैश x, और इसको सेटिस्फाई करा दे पॉइंट x1 एंड y1 से, इसको सेटिस्फाई करा दूं मैं किससे, x1 एंड y1 से, तो ये जो पॉइंट निकलेगा, ये जो वैल्यू होगी दैट इज tan साइन, दैट इज m मतलब क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये हो जाएगा भाई, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास है नहीं। बस आपको करना क्या भाई, कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल और टेंजेंट में क्या समझना है, सॉरी टेंजेंट के लिए क्या समझना है, जो कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट को कहेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट से उसको सेटिस्फाई करा देंगे, और जो आंसर आएगा वही मेरा tan साइन या वही m की वैल्यू होगी और वही स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। इसको मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आपको बताया हुआ था। फिलहाल अगर वो आप वीडियो देख लेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं देखना चाहते तो आप इससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मोटी मोटा को दिमाग बैठा रहना है क्या, कि आप डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे जो आपकी वैल्यू आएगी उसको पॉइंट से सेटिस्फाई करेंगे तो वही आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे पे क्या बना रहे हैं भाई, 90 डिग्री बना रहे हैं। इस बेसिस पे अगर मेरे को किसी ने कहा स्लोप ऑफ द नॉर्मल बताइए हमको, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें बताइए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा हमारे लिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा क्या, माइनस टाइम ऑफ 1 बाई dy बाई dx एट x1 एंड y1। रीजन आपको पता है भाई, ये हो जाएगा क्या, m डैश रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं इसका हम लोग। क्या रीजन है भाई इसका, क्योंकि भाई एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट एंड नॉर्मल, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं आपस में, अगर दो लाइन आपस में क्या है,
परपेंडिकुलर अगर है दो लाइन आपस में, एक का स्लोप अगर m1 है, एक का स्लोप अगर m2 है, तो m1 डॉट m2 की वैल्यू -1 होती है भाई। ठीक है, m1 डॉट m2 की वैल्यू कितनी होती है भाई? -1 होती है। तो यहां से चाहे यानी कि क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ 1 इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर। स्लोप ऑफ 1 इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक का स्लोप दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ठीक है भाई, ये बात समझ लीजिएगा, एक का स्लोप क्या होगा, दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। इसीलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारा डेरिवेटिव सेटिस्फाइड बाय पॉइंट, और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होगा दैट इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो पहला टॉपिक स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई। इसमें बेसिक चीजें इतनी ही आपको याद रखनी है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे। अच्छा, इसे ध्यान दीजिएगा कि टेंजेंट और नॉर्मल सेम ही एक ही पॉइंट से पास करते हैं। देखिए भाई, x1 y1 से ये दोनों पास करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि टेंजेंट किसी और पॉइंट से पास करेगा, नॉर्मल किसी और पॉइंट से, दोनों सेम ही पॉइंट से पास करते हैं, इसलिए दैट इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे वाले टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है भाई, वो हमें लिखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, तो हमारे पास चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ टी एंड एन लाइन। ठीक है, टी स्टैंड फॉर टेंजेंट, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। इसका हम लोग को क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो भाई लाइन है ये चीज ध्यान दे रहे हैं आप, क्या है ये, एक लाइन है। तो लाइन का इक्वेशन होता क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये तो लाइन का इक्वेशन है, पासिंग थ्रू वन पॉइंट। आप कहेंगे सर आपने यही क्यों लिया, y इक्वल्स टू mx प्लस c क्यों नहीं लिया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं लिया, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p क्यों नहीं लिया। इतने सारे फॉर्म्स थे, आपने इसी क्यों चूज किया, क्योंकि भाई हमको पता है कि ये जो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 से पास कर रहे हैं, तो हमको एक पॉइंट पता है, तो हम लोग वही वन पॉइंट फॉर्म ही लगाएंगे भाई ना, और कोई टेंशन लेने की जरूरत क्या किसी और फॉर्म को लगा के। तो हम लोग इसीलिए इस वाले फॉर्म को लगाए हैं, क्योंकि हमको एक पॉइंट पता है जिससे वो क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अब ये अगर हमारे पास पता चल गया, तो हमें चाहिए दो इक्वेशन। एक बार चाहिए टी का इक्वेशन, और इधर मैं निकालता हूं एन का इक्वेशन। टी स्टैंड फॉर टेंजेंट, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। तो भाई टेंजेंट का इक्वेशन अगर हमको निकालना होगा, तो हम लोग y माइनस y1 तो ऐसे ही रहने देंगे, m की जगह हम लोग रखेंगे क्या, dy बाई डी एक्स सेटिस्फाइड बाई द पॉइंट x1 एंड y1 इंटू एक्स माइनस x1। देखिए भाई, ये इक्वेशन आ गया किसका आपके पास, टेंजेंट का। नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो तो फिर से वही y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। यहां पर आपके पास आ जाएगा x माइनस x1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ n। ये ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, तो नाम मैं लिख ही देता हूं, कहीं कंफ्यूज ना करिएगा। नॉर्मल हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, टेंजेंट। बस देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में, बस स्लोप का डिफरेंस है, और कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको ये याद रहता तो ठीक है, नहीं तो आपको ये भी एक और चीज पता है कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसको लिखने का तरीका भी आपको सिखाया गया जनरल इक्वेशन के बाद। अगर एक लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो दूसरा क्या होता है भाई, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, और एक्स और वाई सेटिस्फाई करा के हम लोग लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर यही होगा, क्योंकि आपके पास दोनों इक्वेशन एक बार में निकाल पाना ज़्यादा बेस्ट वे होगा। ठीक है, तो हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको नॉर्मल बता दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन बता दिया। अब आते हैं एंगल बिटवीन कर्व्स। एंगल बिटवीन कर्व्स क्या क्या चीजें हैं, ये सीख लिया जाए। चलिए, होप आपको यहां तक समझ में आ गई होगी बातें। यहां तक बातों में कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर भी कुछ भी क्लियर ना होता हो मेरी लैंग्वेज, या मैं कहीं जल्दी बोल देता हूँ या कुछ भी, आप उसको जरूर कमेंट करके बोल दिया करें, तो मैं उसको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में उसको सही करने की कोशिश करूंगा भाई, कि आने वाले जो आपके नेक्स्ट जूनियर्स या फिर फ्रेंड्स, उनको फिर ऐसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्ड है, एंगल बिटवीन कर्व्स।
अब इसके लिए सबसे पहले थोड़ा ध्यान से देखिए, कर्व्स लिखा है, यानी कि एक से ज्यादा कर्व यूज होंगे, यानी कि दो, एक से ज्यादा कर्व यानी कि दो कर्व यूज होंगे। देखिए ध्यान से, एक कर्व ये ले लिया मैंने और एक कर्व ये ले लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। ये इसका टेंजेंट हो गया, ये कर्व थोड़ा सा ऐसा बन गया, इसका टेंजेंट थोड़ा सा दूर पड़ा जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको अपनी सुविधा अनुसार बना लूं ताकि टेंजेंट थोड़ा सा नीचे ही रह जाए। दूसरा कर्व जो है कुछ ऐसे ले लेते हैं और इसका टेंजेंट जो होगा, चलिए मैं दोबारा बना ही देता हूं इसको। देखिए, ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 है, ये जो है ये कर्व 2 का टेंजेंट है, ये कर्व 1 का टेंजेंट है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हमको चाहिए क्या, एंगल बिटवीन कर्व्स। अब एंगल बिटवीन कर्व्स जो होगा वो ये होगा। ठीक है, अब इसके जगह पर हम लोग निकालेंगे क्या, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। जो दोनों टेंजेंट है, एक टेंजेंट ये है देखिए और एक टेंजेंट ये है, ये एंगल निकालेंगे। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए क्या निकालना, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकालना, क्योंकि कर्व जब एक दूसरे को कट करेंगे तो आपको पता है जब बहुत छोटी सी दूरी ली जाती है किसी भी कर्व में तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कर्व है, मैंने ये इतना स्लॉट अगर ले लिया ना तो ये आप एक स्ट्रेट लाइन ट्रीट करोगे। इसको आपने 11th में ग्राफ जब फिजिक्स का बनाना सीखे होंगे तो आप लोग ये भी सीखे होंगे, क्योंकि ग्राफ जब आपको बनाया जाता है था, आप याद करिए थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे आपसे यहाँ से यहाँ करते थे, आप कहते थे एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करते थे, एक ट्रायंगल जनरेट करके यहाँ से इसका स्लोप आप निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा भाई इस पर। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बैठा रहिएगा कि ये जो होता है स्ट्रेट लाइन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, और इसके और इसके बीच में एंगल का डिफरेंस जो होता है बहुत माइन्यूट होगा, इसलिए उतना हम लोग कंसीडर नहीं करते, क्योंकि आपको पता है डिग्री आता है, डिग्री के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद सेकंड आता है, सेकंड से छोटा कोई यूनिट हमारे पास है नहीं, और सेकंड से भी छोटे में डिफरेंस आता है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। तो मान लीजिए एक कर्व जो था टेंजेंट 1 जो है इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है, टेंजेंट 2 जो है उसका स्लोप मान लेते हैं m2 है। एंगल बिटवीन लाइंस हम लोग पढ़े हुए हैं, tan थीटा जो होगा वो होगा क्या भाई, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आपको पता है एंगल हमेशा कौन सा निकालते हैं, एक्यूट एंगल, इसलिए हम लोग लेंगे क्या यहाँ पर, मॉडुलस। ये एंगल बिटवीन कर्व्स का फॉर्मूला हो गया भाई आपके पास, एंगल बिटवीन कर्व्स का फॉर्मूला। अब फिर से भाई, अगर दो कर्व आपस में क्या करें, टच करें, तो वहां क्या होगा, m1 इक्वल टू m2। अगर एक दूसरे से क्या होगा, ऑर्थोगोनल हो, क्या होगा, ऑर्थोगोनल, तो यहां पर क्या होगा, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 होगा। कितना होगा, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 होगा। तो टच करेगा तो भाई देखिए क्या होगा, m1 इक्वल टू m2, ऑर्थोगोनल होगा तो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 होगा। बस ये दो चीजें और आपको ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है, टच करने का मतलब यही होता है, टच। और अच्छा, टच के साथ साथ ये भी रखिएगा, पैरेलल भी याद रखिएगा, टच और पैरेलल एक ही चीज है। टच करेगा या पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज आपको दिमाग में बैठा रखनी है, जो आप पहले से पढ़कर आए हुए हैं, बस उसी को दूसरे वे में एक्सप्लेन करके दे दिया गया आपको। सब चीजें आप पहले से जानते थे, स्लोप निकालना भी पहले जानते थे, इक्वेशन निकालना भी पहले जानते थे, एंगल निकालना भी पहले जानते थे, बस एक नए टॉपिक टेंजेंट और नॉर्मल के अंदर इसको उठाकर दे दिया गया। ठीक है, तो ये था आपके पास इस पूरे एक्सरसाइज यानी कि इस एप्लीकेशन डेरिवेटिव का जो टॉपिक है टेंजेंट और नॉर्मल, उसका थ्योरी। होप आपको ये थ्योरी पूरी अच्छी लगी होगी। अगर थ्योरी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, ताकि जैसे जैसे हमारी रीच बढ़ेगी वैसे वैसे हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन सबका हक है, और जैसे आपको पता है कि क्वालिटी एजुकेशन ही हम प्रोवाइड करते हैं, ये हम अपने ऊपर अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं। ठीक है, बाकी जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे अपने आप को सेफ रखने के लिए भाई गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करिए, और जो भी आपके पास सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसको जरूर लेते रहिए। जो जो चीज़ें आप जानते हैं हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानेंगे, जो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे विटामिन सी है, और फिर क्या है भाई, डेली का एक
आधे घंटे का मॉर्निंग आवर्स में धूप लेना। फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, ड्यूअल मास्क यूज़ करना, सैनिटाइजर यूज़ करना, बार बार हाथ धुलना। सैनिटाइजर से बेहतर होगा आप हाथ धुले ज़्यादा, क्योंकि सैनिटाइजर के भी एक डीमेरिट है कि वो हाथ में जो गुड जर्म्स होते हैं उनको भी किल कर देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बातों का। फिर विटामिन सी लेना है, और जो जो चीज़ें हैं आप जानते हैं अच्छे से, भाप लेना, वेपोराइजेशन करना, ये सब चीज़ें आप करते रहिए। बाकी फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर अपना प्यार इसी तरह बना रहिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए। तब तक सभी लोग के लिए बाय बाय।